अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से उन 32 विधानसभा सीटों के बारे में, जिन 32 विधानसभा सीटों का नाम ओवैसी साहब ने ऐलान कर दिया है। अख्तरुल ईमान साहब ने ऐलान कर दिया है बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, यानी कि 16 जिलों के 32 विधानसभा सीटों का नाम का ऐलान किया है। और आज के दिन उन तमाम की तमाम 32 सीटों की उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो भी जारी होने वाली है। साथियों, अगर आप एमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं, कई सवाल है दोस्तों जो लोगों के मन में आता है, जो लोगों के ख्याल में आता है कि आखिर ओवैसी साहब पहले अख्तरुल ईमान साहब जो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया करते थे, महज 32 ही सीटों पर ऐलान क्यों किया है। हालांकि साथियों, आज ऐसा दिन है, आज आपको और भी ज्यादा सीटों के नामों का ऐलान देखने को मिल सकता है। चूंकि जब से ओवैसी साहब और एमआईएम पार्टी को आरजेडी वालों ने अपने साथ में गठबंधन में नहीं लिया है, तब से अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन साहब, इश्तियाक साहब, आफ्ताब अहमद साहब और खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी सक्रिय हो चुके हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि महागठबंधन यानी तेजस्वी प्रसाद यादव को इस बात का उनको खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा कि आखिर उन्होंने एमआईएम पार्टी को अपने साथ में गठबंधन में क्यों नहीं लिया। जी हाँ साथियों, बवाल तो आपको देखने को मिल सकता है और मिलेगा ही, चूंकि जैसे ही उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी होगी तो फिर अगर एक विधानसभा में 5 दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं, तो सिर्फ टिकट तो एक ही दावेदार को मिलना है। यानी एक ही शख्स को जब टिकट मिलेगी तो बाकी के जो लोग हैं उनका तो स्वाभाविक तौर पर है कि वो विरोध करेगा या वो अपनी नाराजगी को अपनी पार्टी के ऊपर, एमआईएम के ऊपर जाहिर करेगा। ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन और जो पार्टियां हैं उन तमाम पार्टियों के को लेकर के अगर आप सोचेंगे और एमआईएम पार्टी को लेकर सोचेंगे, तो साथियों उनका जो मैनिफेस्टो है, उनका जो एजेंडा है, उनका जो काम करने का तरीका है वो अलग पार्टियों से अलग है, हटके है। चूंकि आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले एमआईएम पार्टी की तरफ से एक नया दफ्तर का ओपनिंग किया गया, नया दफ्तर यानी नया ऑफिस का उद्घाटन किया गया किशनगंज में, और फिर वहां पर उन सभी लोगों को बुलाया गया जो अपनी तरफ से दावेदारी पेश करना चाहते थे टिकट को लेकर के, टिकट के मामले को लेकर के। साथियों, ऐसे में सबों ने वहां पर जाकर वो जो अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से वो पढ़वाया गया, एक लेटर पढ़वाया गया जिसमें वो जो है ये अहद लेते हुए दिखे, ये इरादे करते हुए दिखे कि अगर हमें एमआईएम पार्टी टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, और अगर नहीं देती है तो हम बगावत नहीं करेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी के साथ रहकर पार्टी के होने वाले उम्मीदवार को हम क्या करेंगे, फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन साथियों, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा मुमकिन है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा और महज आज के दिन के बाद ही पता चल जाएगा। चूंकि आज 13 तारीख है, चूंकि आज ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से और जो भी बाकी पार्टियां हैं उन तमामों की तरफ से आज अपने जो है उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी की जा सकती है। ऐसे में एमआईएम पार्टी भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी करेगी। बाकी साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम हर एक पल की अपडेट को आप तक पहुंचाएंगे। और एमआईएम पार्टी का जो दफ्तर है, जो ऑफिस है, वहाँ नामों के ऐलान होने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन है, उम्मीदवार क्या कहते हैं, उम्मीदवार जो दावेदारी कर रहे थे वो लोग क्या कह रहे हैं, इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम आपके सामने लाकर हाजिर करेंगे।